नमस्ते। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। आप धनु लग्न सेजिटेरियस एसेंडेंट के लिए ये बात एकदम खरी है कि आपके पीछे पीछे लोग चलने लगते हैं और स्वयं आप एक गुरु है। और ये धनु लग्न के लिए मई 2026 कैसा रहे? वेरी फर्स्ट थिंग समझिएगा, आप लोगों का गुरु बहुत अच्छा है कि लग्न कुंडली में पहले घर में 9 लिखा होगा तो ये वीडियो देखिएगा, नहीं तो इसको यहां स्टॉप करिएगा। इस महीने में आपका जो प्रेडिक्शन है उसको मैं अबाउट 2 हिस्से में बांट सकता हूं। 20 अप्रैल से 13 मई तक का जो हिस्सा है ये झगड़े का हिस्सा है, यानी कि आपको कहीं ना कहीं रोग ऋण शत्रु से सावधान रहने का टाइम। कहीं ना कहीं कोई छोटी सी बात का बतंगड़ हो जाएगा और आपको कोई भी वजह से अगर पुलिस स्टेशन ना जाना पड़े 17 अप्रैल से 16 मई में, बिना वजह का भी जाना पड़ सकता है, आपकी कोई वजह हो उसके लिए भी जाना पड़ सकता है। तो 17 अप्रैल से 16 मई तक का जो टाइम है, 17 अप्रैल से 16 मई में, ये आपको कहीं ना कहीं पुलिस स्टेशन का चक्कर भी कटवा सकता है। कोर्ट का लिटिगेशन होगा तो 2 कदम पीछे आ जाइएगा। कभी कभी स्मार्टनेस इसी में होता है। भगवान कृष्ण का एक नाम रणछोड़ भी, कि वो युद्ध छोड़कर भागने की बात भी है उसमें, यानी कि ये जब वक्त पड़े तो पीछे कदम हटा लेना स्मार्टनेस है। कुछ चित्र आपके फेवर में 14 मई से 1 जून में आ जाएगा। आपके बुद्धि स्थान में उच्च का सूर्य है, ये आपको संतान के विषय में कुछ अच्छा खबर इस महीने में देगा। अगर आप स्टूडेंट है तो अवार्ड मिलना चाहिए, बिग अचीवमेंट फॉर द स्टूडेंट, क्योंकि आपके बुद्धि स्थान में उच्च का सूर्य हुआ है। शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों को भी एक बहुत बड़ा जैकपॉट ये 5th हाउस के पास होता हुआ सूर्य देगा। कुछ नहीं तो कुछ ना कुछ सीखने जरूर मिलेगा, क्योंकि उच्च का सूर्य आपके बुद्धि स्थान से जाएगा, ये कुछ ना कुछ अच्छा लाभ देगा। 14 मई से 1 जून आप छा जाएंगे, विवाह का प्रपोजल आएगा। सोशल लाइफ में आपके लिए 14 मई से 1 जून रिकॉग्निशन का टाइम बन जाएगा। मैंने बोला ऐसा, आप चल रहे हैं, लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं और भगवान से ज्यादा गुरु पर श्रद्धा होती है आप लोगों को। मैंने ज्यादातर आप लोगों को किसी भी गुरु से जुड़े हुए देखे, यानी कि आप किसी संप्रदाय से, गुरु शिष्य परंपरा से जुड़े हुए लोग हैं पर्टिकुलर, और आप खुद स्वयं एक गुरु है, मतलब खुद एक ऐसे रास्ते पे चलते हैं औरों को भी रास्ता बताते हैं, यानी कि अपनी मशाल से जो उजाला है उसके औरों को भी आप राह दिखाते हैं। इस महीने में देखिए, मैं एज यूजुअल हमेशा केयरफुल रहने की डेट बताता हूं, इसको कहीं ना कहीं मार्क करो, कैलेंडर पे क्रॉस कर दो। कोई भी इंपॉर्टेंट काम हो, जैसे मैं 10 दिन बता रहा हूं इस महीने में, कोई भी इंपॉर्टेंट आदमी से मिलने जाना हो, पोस्टपोन कर दो उसको, उस दिन ये दिन मत लीजिए, नहीं लेना है आपको। और वो डेट है 2nd, 3rd, 21, 22, 5th, 6th, 24, 24 तारीख। ये आपके लिए 24, 25, 24, 25, 12 और 31, ये आपको केयरफुल रहने की डेट। अब देखिए, मैं डेट वाइज बताता हूं, इसको मार्क करिएगा। टोटल मैंने 10 दिन बताया आपको, 2, 3, 21, 22, 5, 6, 24, 25, 12 एंड 31। बाकी 21 दिन तक कोई बहुत बड़ा मेजर इश्यू नहीं आएगा। 13 मई तक मेरी बात को याद रखिएगा, कहीं ट्रेन में जा रहे हैं आप, बस से जा रहे हैं, कहीं सफर में जा रहे हैं, बात का बतंगड़ हो गया, उसको रिकॉग्नाइज करो। एस्ट्रोलॉजी यही बताता है। और विवाह अविवाहित है तो उनको मैंने पहले बोला कि कोई आज संडे है, मंडे देखने जाएंगे, ट्यूसडे देखने जाएंगे, वेडनेसडे को मुझे छुट्टी होता है, ऐसा नहीं करिए। विवाह का मौका 14/5 से 1 जून में आया, ग्रेप द चांस। अगर आप बाद में, बहुत लंबा समय चला जाएगा, क्योंकि गुरु का ऐसा फेवर बाद में नहीं मिलेगा। अब डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं, माइंड में रखें। पहली बात, 1 तारीख कुछ सीखने को मिलेगा, आपके बच्चे के लिए समय स्पेयर करिएगा, फाइनेंशियली इससे बेस्ट डे। और जो भी सीखता है दुनिया में वही टिकता है। हमारे महाराष्ट्र में बोलते हैं, जो सीखेल तो टिकेल, जो सीखता वही टिकता है दुनिया में। और सीखने के लिए उम्र नहीं होता, ऐसे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर देखे जाते हैं, देखे गए, कि जो
जो बहुत लेट जिंदगी में सक्सेस मिला है, क्योंकि उन्होंने सीखना नहीं छोड़ा होता है। और सीखने का बाय बुक्स होता है। अभी बुक्स का जमाना गया और अभी इंटरनेट का जमाना आया, यानी कि नॉलेज को अपडेट करते रहो। 1 तारीख वो दिन है जहां आप आपका नॉलेज को अपडेट करोगे। 2 और 3 तारीख अवॉइड सम अननेसेसरी डिस्कशन एट योर वर्क प्लेस। आप जो भी काम करते हैं वहां झगड़ा हो जाएगा, छोटी सी बात का बतंगड़ हो जाएगा। हेल्थ के लिए सावधान रहिएगा। छोटी सी बात, कहीं भी एक बात ध्यान में रखिए, कभी कभी हमको, मैंने बोला है रिकॉग्नाइज करना कि आप ऑफिस में, पर्टिकुलरली वर्क प्लेस की बात कर रहा हूं, घर पे नहीं बोल रहा हूं, छोटी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ हो जाएगा तो ये कोई ईर्ष्या करते हैं लोग। अभी आपकी लकीर धीरे धीरे बड़ी होने लगती है, तो बहुत लोग ऐसा करते हैं कि अपनी लकीर तो बड़ी नहीं कर पाते, वो आपकी लकीर को पूछने की कोशिश करते हैं। 2 और 3 तारीख शत्रुओं से पाला पड़ेगा आपका। अब 4 और तारीख हैप्पी मैरिज टाइम, मतलब आपका छा जाओगे काम धंधे में, बहुत जल्दी जल्दी काम कर पाओगे, बॉस का आप पर आशीर्वाद रहेगा, अच्छा कृपा रहेगा। बॉस आपका प्रैक्टिकल, व्यवहारिक और कंजूस आदमी, और वो ये जो 4 तारीख है मतलब बजटिंग में मास्टर है। मैरिज लाइफ के लिए 4 तारीख बहुत अच्छा है। 5 और 6 तारीख आप आपके काम कार्य क्षेत्र पर, काम धंधे में जलील होंगे, स्ट्रेस होगा आपको, आपको ऐसा लगेगा कि मैं बस हो गया, ये नौकरी मुझे नहीं करना है। अपने आप को परस्यू करोगे कैसे भी, और 7 तारीख के पर लेके आओगे। ये तनाव वाला दिन है। शिव मंदिर में जलाभिषेक करिएगा हो सके तो, और बाद में ऑफिस जाइएगा, बहुत रिलीफ मिलेगा। मैं डरा नहीं रहा हूं, मेरे सिर्फ पानी से प्रसन्न हो जाए ऐसा परमात्मा सिर्फ हम हिंदुओं के पास और किसी के पास नहीं। ताकत का देवता बजरंगबली हमारे पास, ऐसे देवता, सुंदर देवता विष्णु हमारे पास, हर चीज का, हर क्वालिटीज के देवता है। और ये तारीख जो है आपका, कि आपके लिए तनाव वाला दिन 5 और 6 मैंने बोला। 7 और 8 आपके हाथ से बहुत शुभ कार्य होगा। इस कार्य को आप धर्म कार्य से भी जोड़ सकेंगे, काम धंधे के लिए भी अच्छा दिन है, ये लकी दिन साबित होगा, और माँ बाप की आप पर कृपा होगी। 7 और 8 तारीख अच्छा दिन है। कृपा तो हमेशा होती है, बट 7 और 8 तारीख को ऐसा भी कोई काम होगा जिससे आपके माँ बाप खुश होंगे। माँ बाप जिससे खुश होता है उससे भगवान खुश होता है। रिमेंबर दिस। 7 और 8 तारीख लकी दिन है, अच्छा दिन बीतेगा। 9 तारीख आपके जॉब के लिए, इफ यू आर ए जॉबलेस, दिस इज द बेस्ट डे ऑफ द मंथ। काम धंधे के लिए, इंटरव्यू के लिए चॉइस करना हो तो 9 तारीख बेस्ट रहेगा। अब 10 और 11 आप किसी दोस्त की मदद लेंगे। हो सकता है बिजनेस में कोई दोस्त, कोई बहुत बड़ा, कोई फ्रेंड, जिसको दोस्त नहीं होता, यूजलेस है। दुनिया में दुश्मन भी होने चाहिए, दोस्त भी होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास भाई मेरा तो कोई दुश्मन नहीं, जिसमें कोई दम नहीं उसके दुश्मन नहीं होते। दुश्मन होते ही है और होने ही चाहिए, ऐसा नहीं है कि दुश्मन नहीं होते। और मैंने पहले भी बोला कि कहीं पीछे हटना पड़े तो हटना है आपको। और ये दिन आपके 10 और 11 तारीख दोस्तों की मदद लो, अपने कार्य क्षेत्र पर और आगे बढ़ो, और फ्यूचर अच्छा मजबूत प्लान करो। 10 और 11 तारीख अच्छा बीतेगा। 12 कुछ डिसीजन पेंडिंग रखने में फायदा है, यानी कि आपसे जो काम नहीं होता इसकी प्रॉमिस मत करो। जितना चुप रहोगे फायदे में रहोगे। हो सकता है काम धंधे में सब लोग आपके काम मत्थे मार के घर चले जाएंगे, अर्ली चले जाएंगे, और आप बैठे बैठे काम कर रहे हैं। तो ये 12 तारीख डिसीजन पेंडिंग रखना है, यानी कि पंगा नहीं ले लेना। बड़ा पंगा लेने का मैंने 13 मई तक ना ही बोला है, 12 मई वही जगह पे आप हो सकता खड़े हो गए। तो 12 मई डिसीजन पेंडिंग, नॉट टू मेक अ इश्यू। 12 तारीख कैसे भी शांति से गुजार दो। 13 और 14 तारीख काम धंधे के लिए बेस्ट, यानी कि इंटरव्यू देने जाना हो, कहीं बॉस के पास जाना हो, कहीं आपका कहीं सबमिट करना हो, प्रोजेक्ट कोई रिपोर्ट सबमिट करना, 13 14 तारीख को कर दीजिएगा। बॉस एकदम खुश हो जाएगा, एप्रिसिएशन मिलेगा। 13 और 14 तारीख बहुत अच्छा रहेगा। और फाइनेंशियली बेस्ट डे है 14 और 15 तारीख। आपके हाथ में पैसा भी आएगा, आपके काम धंधे को पे ऑफ हो जाएगा। 14 और 15 तारीख पर्टिकुलरली अच्छा दिन रहेगा। 14 और 15 फाइनेंशियली बेस्ट रहेगा। 16 और 17 तारीख आपके काम धंधे में छोटी मोटी ट्रैवलिंग होगी, चैलेंज आएगा, वो आप उसको बखूबी पार कर लोगे, यानी कि आपकी जो सॉफ्टनेस है उससे आप पार कर लोगे, वर्क प्लेस पर चैलेंज को पार कर लोगे। 18 तारीख आप आपके काम को एंजॉय करेंगे। कुछ हो सकता है कि घर पे भी आप काम वर्क फ्रॉम होम करने की कोशिश करें।
घर से बैठे बैठे काम करते होंगे, आजकल तो सिस्टम है, फोन से कुछ कंट्रोल कर लोगे। 18 तारीख एंजॉय योर वर्क। बहुत कम लोग हैं जो अपने काम को एंजॉय नहीं करते। मैं बहुत लोगों को देखता हूँ सुबह उठ के अपने काम को 2 गाली देते हैं फिर जाते हैं। वो काम कभी बरकत नहीं दे सकता। 18 वो दिन है, अपने काम में आनंद ढूंढने की कोशिश करो। वॉट एवर द जॉब, वॉट एवर द वर्क इज गिवन टू यू बाय गॉड, उसको एक्सेप्ट करो और उसको और अच्छा करने की कोशिश करो। 18 तारीख वो दिन है, आप उसको अच्छा करने की कोशिश करेंगे अपने काम को। 19 तारीख मोहब्बत करते हो किसी को भी, बिना मोहब्बत के भी आदमी पूरा नहीं होता। 19 तारीख चंद्र शुक्र का युति आपके सप्तम स्थान में, चंद्र शुक्र का 19 तारीख को अपोजिशन हुआ है। बेस्ट तारीख है, चंद्र शुक्र का कनेक्शन है। 19 तारीख प्रपोज करना चाहते हो 19 को, तो ये बेस्ट दिन है। चंद्र शुक्र का युति सप्तम स्थान में 7th हाउस में 19 तारीख को हुआ है। रोमांटिक डे, ये अगर ऑलरेडी मैरिड है तो आप महसूस कर पाओगे। 20 तारीख बेस्ट टाइम टू लर्न समथिंग। मैंने पहले ही बताया आपको कि जो दुनिया में सीखता है वही टिकेगा। और 20 तारीख अगेन आप अपने काम में आगे का स्टेज को समझने की कोशिश करो और कुछ और जानने को मिलेगा। मैंने पहले ही बताया कि आप आगे आगे जानने की कोशिश करो। 20 तारीख अच्छा बीतेगा। 21 और 22 कहीं आपकी बढ़ती लकीर देख कर कोई जेलस करेगा, काम धंधे में क्वारल होगा आपका। और अवॉइड टॉक, कहीं कोई बोलता है उल्टा। कभी कभी क्या होता है कि हम फोन पर हमारी बुराई करते हैं, आपस में कहीं इश्यू बना देते हैं छोटी सी बात में। इधर आप लेट आए, दोस्त उसका सब्जेक्ट नहीं है फिर भी बोलते हैं, ऐसे लोगों को 21 और 22 तारीख को इग्नोर करो। ओम इग्नोराय नमः कर दो। इग्नोर करोगे तो शांति से आप दिन निकाल पाओगे, नहीं तो 21 तारीख तो झगड़ा में जाएगा, 22 भी ऐसा ही जाएगा। हेल्थ के लिए भी 21 और 22 को थोड़ा सावधान रहना। 23 तारीख जॉब के लिए बेस्ट है। 23 के दिन काम धंधे के लिए बेस्ट डे ऑफ द जॉब मंथ। 24 और 25 तारीख आप जो भी काम करते हैं या काम में आपको एक स्ट्रेस तनाव जरूर आएगा। 24 और 25 को अवॉइड कंट्रोवर्शियल टॉक एट योर होम ऑल्सो। 5, 6, 24, 25 को, 5, 6 भी, 24, 25 को ज्यादा डिस्कशन मत करो, नहीं तो झगड़ा सर पे आ जाएगा। 24 और 25 तारीख अवॉइड करें और आगे बढ़ने की कोशिश करो। 26 स्ट्रेस रहेगा 24-25 को, यानी कि आपको ऐसा लगेगा मैं नौकरी छोड़ दूं, आप बोले और फंस गए, कोई अपमानित होना पड़ेगा कि आपने तो यही बोला था वही बोला था। ज्यादा अभी चलो हो गया, आप क्या चाहते हैं आगे का रास्ता। कुछ लोग देखिए जो हो गया उस पर ही चर्चा करते रहते हैं, क्वारलस पीपल, वो बात ही वही खत्म। हाँ, फ्यूचर में ये चीज नहीं होगा उसके लिए चर्चा होनी चाहिए, उस चीज को किस तरह से हुआ है उसको स्टडी करने की बात। कुछ लोगों को क्वारल करने में इंटरेस्ट होता है और आपको 21-22 वो चीज देखने मिलेगा। 24-25 तनाव भी देखने को मिलेगा। 26-27 को आपके हाथ से एक अच्छा काम होगा, काम धंधे में भी अच्छा है। कहीं ना कहीं रिलीजियस कार्य हो सकता है, कोई भूखे गरीब आदमी को आप खाना खिला दो, आध्यात्मिकता से जुड़ेगा ये काम धंधे के लिए। 26-27 लकी रहेगा आपका। और 28 के दिन आप बहुत बड़ी चैलेंज भी होगी तो उसको भी पार करोगे। 28 तारीख बहुत अच्छा दिन बीतेगा काम धंधे के लिए। इंटरव्यू के लिए अगर जाना हो तो 28 बेस्ट है। 28 को बॉस का एप्रिसिएशन भी मिलेगा और 29-30 को आप कोई बहुत बड़ी सक्सेस कार्य क्षेत्र पर आपको मिलेगी। यानी कि 26 तारीख से लेके 30 तारीख तक काम धंधे के लिए बेस्ट दिन है। इंटरव्यू के लिए जाना हो, किसी पर्सन को मिलने जाना हो और दोस्तों का मदद भी मिलेगा, मिलने जाना हो तो ये सब तारीख 26 से 30 तारीख बहुत बेस्ट है। बिजनेसमैन हो तो भी। और 31 तारीख और 1 जून कुछ डिसीजन पेंडिंग रखने में मजा है, क्योंकि यहां आप बोले और फंसे। तू बोला और मैं चला, विक्रम और वेताल की तरह आपकी छोटी सी बात सीधी बॉस के कैबिन में, ये 31 तारीख को हो सकता है। सो डिसीजन पेंडिंग रख सको उसको पेंडिंग रखो। और आपके पीछे षड्यंत्र होगा, चुगलचारी होगा, आपको लगेगा नौकरी छोड़ दूं, काम धंधे में तकलीफ देखेगा आप 31 तारीख को, तो उसको मेंटली अपने आप को मॉर्निंग से ही प्रिपेयर करके रखो कि भाई थोड़ा काम ज्यादा करना पड़ेगा। अब देखिए जो जॉब्स हुआ जॉबलेस उनके लिए 9, 13, 14, 28 बेस्ट है। इंटरव्यू के लिए जाना हो, नई जॉब के लिए जाना हो, और अगर काम चैलेंज वाला है तो इन दिनों में बॉस के साथ
मीटिंग में आप कामयाब हो जाओ। आपके हाथ में है तो ये डेट सिलेक्ट करिएगा, 9, 13, 14, 28। बिजनेस के लिए नया पार्टनरशिप का ऑफर प्रपोजल आ सकता है। पैसे का शॉर्टेज जो इस महीने में रहने वाला है या रहेगा आपको 13 मई तक, श्री सूक्त का पाठ करिएगा। इफ अगर आप जैन है तो उवग सरम, आप उवग सरम लिखेंगे ना तो दिखाई देगा, उवग सरम पासम पासम बंदामी कमदन मुक्कम। 8 श्लोक है, ज्यादा नहीं है, लेकिन ये अगर आप जैनिज्म को बिलीव करते हो तो ये बहुत अच्छा है। या कनक धारा स्तोत्र 20 अप्रैल से 13 मई पैसे के शॉर्टेज में आएंगे, बहुत बड़ा पंगा होगा, झगड़ा भी हो सकता है। हेल्थ के लिए 2, 3, 21, 22 आपको केयरफुल रहना है। मैंने बोला ऐसा झगड़ा भी हो सकता है, कोर्ट का लिटिगेशन हो तो पोस्टपोन करिएगा 2, 3, 21, 22 को। वो पोस्टपोन करना आपके हाथ में तो कर दीजिएगा। कभी कभी क्या होता है कि अगर दुश्मन दरवाजे पे आ गया और लड़ना ही पड़े तो लड़ना ही पड़ेगा, बट सामने से चल के आप दुश्मन के द्वार पर 2, 3, 21, 22 को नहीं खड़े रहिएगा। उम्र ज्यादा है तो हेल्थ के लिए सावधान रहिएगा। स्टूडेंट के लिए 14 मई बेस्ट है, 14 मई तक बेस्ट है, क्योंकि उच्च का सूर्य आपके बुद्धि स्थान में हुआ है, तो ये अच्छा रिजल्ट देगा आपको। प्यार करते हो, किसी को प्रपोज करना चाहते हो तो 19 मई बेस्ट है। विवाह का मौका 14 मई से 1 जून में मिलेगा। किसी भी तरीके से उसमें आगे बढ़ने की कोशिश करो। 14 मई से 1 जून में क्या होता है कि हम लोग कभी थर्सडे, वेडनेसडे, सैटरडे ऐसा करके पोस्टपोन करते हैं, नहीं। 14 तारीख को, 13 तारीख को ऑफर आ गया आपको, 14 तारीख से 1 जून में वो कंफर्म हो जाना चाहिए। आपका स्टार्स आपके फेवर में अविवाहित लोगों के लिए, विवाह के लिए। शेयर मार्केट 14 और 15 फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट है। 26, 27, 28 कुछ लर्न करने के लिए बेस्ट है। स्टूडेंट के लिए भी 26, 27, 28 बेस्ट है। और 14 तारीख पहले आपको मेडल मिलना चाहिए स्टूडेंट को। फाइनेंशियली बेस्ट डे स्टार्टिंग का है 28 अप्रैल से लेके 2 मई तक, जो स्टार्टिंग का दिन है, ये फाइनेंशियली बेस्ट बीतेगा। ये सब डेट पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगा। इस महीने में 21 मई को गुरु पुष्य नक्षत्र है, कोई भी शुभ कार्य की बिगिनिंग करने के लिए बड़ा अच्छा है। 5 मई और 19 मई को चतुर्थ। गणेश मंदिर में जाइएगा, ओम गण गणपति नमः का जाप करिएगा। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्य हो या आपका पर्सनल लाइफ में, देखिए लग्न में मंगल हो, ऐसा आदमी तलवार लेके घूमता है, किसी से भी लड़ता है, दूसरों के लिए लड़ता है। चतुर्थ में मंगल हो, घर में झगड़े लगे पड़े रहते। मंगल का नेगेटिविटी अगर आप देखते हैं, कोई भी ग्रह देखते हैं आप कि वो मंगल के नक्षत्र में, तो भी आप देखेंगे कहीं ना कहीं से झगड़ा आपका लगा रहेगा। जैसे सप्तमेश आपका बुध है, मंगल का पक्का दुश्मन है, मंगल बुध की युति हो आपके कुंडली में कहीं, तो ये नेगेटिव योग है। गणेश मंदिर में 5 और 19 तारीख को जाइएगा। 14 मई और 28 मई को आपके लिए ये प्रदोष का दिन है, शिव मंदिर में जलाभिषेक करिएगा। और 16 मई को अमावस्या विष्णु सप्तनाम करके बहते जल में नारियल बहा दीजिएगा। ये सारा डेट मतलब देखिए, शुक्र बुध का परिवर्तन राजयोग भी इस महीने में हो रहा है 15 मई से 28 मई में। फिर चंद्र बुध का कपट योग है। ये सब डेट, चंद्र शुक्र का आकर्षण योग है, चंद्र गुरु का गज केसरी योग है, ये सब डेट आपको दिखाई देगा पोस्ट सेक्शन में, वहां भी लाइक करिएगा। और मेरे वीडियो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करते वक्त ये जरूर बोलिएगा कि मेरे वीडियो लग्न से ही देखें, ज्यादा फायदा में होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।